भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आई है एक गरीबों की मसीहा बन के आई है। नीतीश बाबू भी बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा। विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 150 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पासवान समाज का ही है, दफादार चौकीदार में देखिएगा उनको भी मार मार के रोड पर से भगाया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग हमारे मीडिया के जितने भी भाई बंधु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आज हमारे भारतीय लोकतांत्रिक पार्टियों के बैनर तले आप लोगों ने इस तरह का मौका दिया है बोलने का। जी मैडम, आप जो बताए कि ये क्या चुनावी मुद्दा है, नहीं, हम लोग पहले से भी इसकी तैयारी कर रहे थे और ये हमारी भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आई है एक गरीबों की मसीहा बन के आई है। इसमें हमारे जितने भी दबे कुचले हमारे महिलाएं वंचित लोग हैं, सभी को उत्थान के लिए ही हमारे पार्टी बिहार में काम करेगी। गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश तो बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। क्या अलग स्ट्रेटजी है आपकी, क्या अलग रणनीति है, क्या अलग काम करेंगे? आपके जो मैनिफेस्टो ये जो हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि तारीख पर प्रतिबंध हटेगा, और ये सब चीज तो अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खूब दावा कर रहे हैं। हम लोग ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए हमारी सरकार जब आएगी या हमारी 2-4 विधायक होंगे जी, उसके बाद तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही, वो बात तो अलग रह गई। सबसे पहले हम लोगों को जितने भी बिहार में वंचित समाज हमारे लोग के हैं, चाहे भिन्न भिन्न जातियां का क्यों न हो, सभी को हमने सबसे पहले बिहार में रोजगार मुहैया कराने के लिए फैक्ट्री का काम करें। मेन फोकस रोजगार है। सबसे बड़ा हमारे बिहार में कभी उद्योग है मैम, और उद्योग जब हो जाएगा तो हमारा यहाँ जितने भी दबे कुचले लोग हैं, हमारे समाज से लेकर के अन्य भिन्न भिन्न लोग हमारे महिलाएं हैं, सभी को रोजगार मुहैया हो जाएगा। इससे बेरोजगारी हमारा जो है कम होगा, धीरे धीरे और विस्तार रूप से इस पर काम क्या करेंगे। मजबूती है आपकी पार्टी की? अभी बात करें तो चलिए, स्थापना दिवस है, लेकिन पहले से कितने लोग जुड़े हैं इसमें, चुनाव भी है, बिहार की राजनीति में कदम रखने से पहले क्या मजबूती है इस मैं आपको बता दूं मैडम कि अभी अभी हमारे लगभग 15 से 20 जिला अध्यक्ष मैंने नियुक्ति कर चुका हूँ, और जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला में काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मजबूती ढंग से काम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से तो हमारे लड़ने का भी मंशा है। बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 150 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। गठबंधन भी करना है क्या? अभी मैडम मैं किसी से गठबंधन नहीं किया हूँ, आगे चल कर के क्या होगा नहीं होगा वो तो समझ। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे और बिहार की राजनीति में आज से आपकी पार्टी जो है वो कदम रखने जा रही है। हालांकि पहले से मजबूती आप लोग कर रहे होंगे पार्टी की, किस उद्देश्य से इस बिहार की राजनीति में उतरे हैं? आजकल बिहार प्रदेश ऐसा बन गया है 2015 के बाद से ही जी, जो लगता है राजनीति ना हो रहा हो, ये लूट खसोट का एक प्रदेश बन गया है। चाहे वो भाजपा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, राजद हो या फिर कांग्रेस हो, सारी पार्टियां कभी बारी बारी से सरकार बनाती है और बारी बारी से विपक्ष में जाती है। ये कहीं न कहीं ये प्रदेश के साथ धोखा हो रहा है। जनता को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने के कारण ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो है हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग एक जनता के पास एक नया ऑप्शन दे करके एक भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हम लोग आने जा रहे हैं। और अब जो है अब यहाँ पे गरीबों के लिए जो सही कार्य है वो होगा, लूट खसोट का धंधा बंद होगा। और हम लोग जो भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, नीतीश बाबू भी बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा। चाहे वो गन्ना का उद्योग पहले चलता था, चाहे किसी भी चीज़ का चलता था, आज तक एक सुई का उद्योग तक नहीं लगा। आज तक यहाँ पे आप हमारी देख रहे हैं दलितों का भी इस तरह से हनन हो रहा है। आजकल जैसे पासवान समाज का ही है,
दफादार चौकीदार में देखिएगा, उनको भी मार मार के रोड पर से भगाया जा रहा है, उनको नहीं लिया जा रहा है, पहले लिया जाता था। एक पासी भाइयों के लिए जो होता था कि जो तारी का उनका मेन मूल रोजगार हुआ करता था, उसमें भी आजकल प्रतिबंध लगा करके, काना कानून लगा करके ऐसा वो कर दिए हैं जैसा कि लगे कि एक कोई पता नहीं है क्रिमिनल एक्ट की तरह उन्होंने काम कर रहे हैं। काफी भीड़ है इस बिहार पॉलिटिक्स में, कैसे जगह बनेगा? बिहार पॉलिटिक्स में काफी भीड़ भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के नहीं आने की वजह से। अब जब भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी आ चुकी है तो अब जैसा देखिएगा जो काफी भीड़ की बातें करते हैं, ये भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के पीछे भीड़ आएगा। समाज के जो वंचित परिवार है उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक, क्या वह देश के नागरिक नहीं है? क्या केवल उसको वोट देने का ही अधिकार है? नहीं, वोट लेने का भी अधिकार। मेरा प्रिंसिपल यही है हमारी पार्टी का कि जो विधायक, जो सांसद जनता की विकासमुखी कार्य नहीं करेंगे, उनके दुख सुख में साथ नहीं देंगे, उन्हें जीवन की जो आवश्यकताएं होती है उसको हमें समतामूलक समाज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और समतामूलक बुद्ध और बुद्धि से के आधार पर हम इसे रास्ते पर आएंगे।